अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान AM चौहान अपने प्रोग्राम ब्यूटी 5 विद चौहान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि आपको पता है कि ये प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान के साथ साथ बाहर की दुनिया में भी बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं और इस प्रोग्राम में बहुत सारी इंफॉर्मेटिव आपको घर बैठे हुए, आपको ऑफिस बैठे हुए आपको मिलती है फैशन और हुनर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप चाहते हैं कि फ़लाँ आदमी कब इस फील्ड में आया, फ़लाँ बंदी कब इस फील्ड में आई और क्यों आई। तो हमारी कोशिश होती है कि पाकिस्तान के अंदर जो फैशन इंडस्ट्रीज़ है उसके तमाम लोगों को आपके सामने लाएं, उनसे बातें करवाएं और उनके पीछे छुपे हुए राज जो उनकी फेमस पर्सनैलिटी बनने में है वो आपके सामने उजागर करें। हमेशा की तरह हम अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान को, हुनर को प्रमोट करते हैं। हुनरमंद पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तान के अंदर इतना हुनर है, इतनी हमारे पाकिस्तान के अंदर एबिलिटीज़ और क्वालिटीज़ हैं हर शोबे के अंदर कि किसी शोबे को भी जब आप उठाते हैं तो आप उसको देख के दंग रह जाते हैं। वो हेयर आर्टिस्ट हो, वो मेकअप आर्टिस्ट हो, वो हमारा स्टैटिक का हो, वो ज्वेलरी डिज़ाइनर हो या वो ड्रेस डिज़ाइनर हो, वो पेंटर हो, जो पेंटिंग करने वाले, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम मिला चुके हैं और बहुत सारे लोगों को अभी आपसे मिलवाना है। आज भी हमारे स्टूडियो में जो गेस्ट हैं वो भी किसी तारीफ के मोहताज नहीं। पाकिस्तान के अंदर उनका बहुत बड़ा नाम है इस फील्ड के अंदर, जो कि ब्यूटिशियन फील्ड है, फैशन की फील्ड है, हेयर की फील्ड है। जैसा कि आप इस प्रोग्राम्स को हमारा देखते हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज उनको स्पॉन्सर्स करती हैं और तमाम उन लोगों के यूज़र और तमाम लोगों के जितने उनके टेक्निकल एडवाइज़र होते हैं हम आपसे मिलवाते हैं। आज हमारे स्टूडियो में जो दो शख्सियात मौजूद हैं उनसे मिलवाएंगे। सबसे पहले मेरे साथ मेरी गेस्ट हैं स्टूडियो में, बहुत ही फेमस मेकअप आर्टिस्ट, बहुत ही अच्छा काम करने वाली और श्वंजी ब्यूटी कॉलेज की डायरेक्टर और बहुत ही अच्छा सैलून चलाने के हुनर रखने वाली फेमस मेकअप आर्टिस्ट, मेरा मतलब है सुमेरा खालिद साहबा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। दूसरी मेरी गेस्ट हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद हैं वो भी किसी तारफ की मोहताज नहीं, अपनी मिसाल आप हैं। पहले वो बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, फिर वो हेयर स्टाइलिस्ट भी हैं, फिर वो एक बहुत अच्छी टेक्निकल भी हैं, बहुत सारी कंपनी को एज अ टेक्निकल भी उन्होंने लिया और अब माशाल्लाह वो अपनी कंपनी की CEO हैं। बहुत ही पाकिस्तान के अंदर फेमस नाम, मैडम मंशा मलिक। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपनी दोनों ब्यूटिशियंस को और दोनों फेमस मेकअप आर्टिस्टों को, फेमस हेयर स्टाइलिस्ट को और आपको पाकिस्तान के कौन से लोग हैं जो नहीं जानते। मैं पेशावर गया हूँ, मैं कराची गया हूँ, मैं हैदराबाद गया हूँ, जनूबी पंजाब गया हूँ, तो सब लोग मैडम मंशा मलिक को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इज्जत से जानते हैं। और सेम हेयर मेरा, तुम्हारा मेकअप भी माशाल्लाह टिकटॉक खोल लो या कोई अच्छे अच्छे कॉलेज खोल लो तो आपके भी मेकअप और आपके स्टूडेंट बहुत सारे हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमारे प्रोग्राम ब्यूटी 5 विद चौहान में आज आके हमारा मान बढ़ाया। सो मेरा सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि आप इस फील्ड में कब से हैं और आप अपना इंट्रोडक्शन ज़रा करवाएं हमारे ऑडियंस को। आपका क्या है इंट्रोडक्शन? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सुमेरा खालिद और मैं 27 ईयर से ऑनर सैलून और श्वंजी कॉलेज जो किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं, मैं उसकी एज ए डायरेक्टर भी हूँ। और इस फील्ड में कैसे आया जाता है, आई एम ग्रेजुएट, मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ था, तो मैं चाहती थी कि लेडीज़ को भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। गुड। और आपको इस फील्ड में और अर्निंग का भी जरिया है और इंडिपेंडेंट होना लेडीज़ के लिए बहुत अहम है और क्रेज़ भी था। शादी से पहले शुरू किया? नो सर, ये शादी के बाद शुरू किया। 27 ईयर्स हो गए हैं और शादी को 30 ईयर्स हो गए हैं। ओह माशाल्लाह, यानी कि आपने शादी के बाद शुरू किया और अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने की कोशिश की। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आपने ये शोबा ही चुना, जबकि आप पढ़ी लिखी थी, आप कहीं जॉब भी कर सकती थी, आप कोई और शोबा भी चुन सकती, यही शोबा क्यों चुना? सर ये मैं पर्सनली आपको बताऊं कि ये शोबा इसलिए मैंने चूज़ किया कि अगर मुझे टीचर्स का भी आया था, वाइस प्रिंसिपल का भी आया था गवर्नमेंट लेवल पे, क्योंकि मैं टॉपर रह चुकी हूँ। गुड। मैंने टॉप किया है, ग्रेजुएशन तक टॉप करती रही हूँ और मुझे कॉलेज से ही ऑफर आई थी कि आप वाइस प्रिंसिपल के फील्ड पे आ जाएं।
तो मैं चाहती थी ये मुझे बाहर जाना पड़ेगा, ठीक, डोर टू डोर जाना पड़ता है। अगर Sure. हम लोग कोई जॉब करते हैं कुछ भी तो कहीं फिर- तबादला हो जाता है, जी, घर से बिल्कुल। दूर भी जाना और पड़ता है, सैलून एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है कि आप घर बैठे भी ये काम कर सकते हैं, और पर्दे में रह के, पर्दे में चारदीवारी रह के। और बच्चे जब आपके होते हैं तो हाँ। बच्चों को भी आप सेफ रखते हैं, फैमिली को भी सेफ रखते हैं, और घर में इससे बड़ा यानी मेरे ख्याल सब से काम ये- आप एक छत पे कर सकती हैं, ड्यूटी बिल्कुल। दे सकती हैं, यानी और- घर वालों को भी, बच्चों को भी, ससुरालियों को भी, मेके ऐसे ही को हुआ भी। सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह। Very good. और 27 ईयर्स से मेरा सैलून भी उधर है, अपनी घर में नीचे, ऊपर मेरी रेजिडेंस है और नीचे मेरा नीचे। सैलून है, बिल्कुल किस अल्हम्दुलिल्लाह। नाम से सैलून है आपका? जस्ट फॉर यू के नाम से। जस्ट फॉर For यू, you. वेरी गुड। तो जी हमारी दूसरी गेस्ट हमारे साथ हैं मैडम मंशा मलिक साहबा, फेमस पर्सनैलिटी ऑफ पाकिस्तान। मैडम मंशा, कब मैडम मंशा बनी और कैसे बनी, ज़रा ऑडियंस को बताएं ना। मैडम मंशा बनी मैं 2008 में, ओह, जब मैं इवेंट ऑर्गेनाइजर बनी, ओके, अपने इवेंट्स करवाए। और ब्यूटिशियन तो मैं हूँ 2000। गुड, बहुत लंबी जर्नी है मेरी, इस मेरी मेहनत के पीछे मेहनत बहुत है आपकी, बहुत मेहनत है मेरी। वो कहते हैं ना कि बगैर उस्ताद के हाँ। कोई बंदा कामयाब नहीं कामयाब होता। नहीं होता। यहाँ पे मैं अपने उस्तादों का नाम लूँगी। बेशक, रशीद चमन साहब, बहुत क्या बड़ा बात- नाम, क्या बात है, डिग्री कॉलेज से मेरा स्टार्ट। क्या बात, उसके बाद बशीर मसीह साहब, क्या बात है, मेरी कटिंग में मैंने उनसे स्पेशलाइज किया, माशाल्लाह, राजा सेंटर से, गुलबर्ग से। यस, उसके बाद हकीम साजिद साहब हकीम साहब, सन 2008 से। अल्लाह ताला तीनों को अल्लाह जन्नत उनका और फिरदौस अगला में जहान जाए, अच्छा हाँ, करे, करे। बहुत अच्छे लोग, और मुझे इस फील्ड में लेके आने वाले भी यही लोग थे, सर रशीद चमन। रशीद चमन, ठीक है सर, जब हमारा टाइम था तो बहुत स्ट्रगलिंग थी, बहुत मेहनत थी। अब तो सोशल मीडिया का दौर हाँ। है, अब तो हर बंदा 1 मिनट में आसान भी हो गया। आसान भी हो गया। हमने डोर टू डोर जाके पम्फलेट देने, टिकट सेल करने, एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करना, बहुत टफ टाइम बहुत हमने मुश्किल गुजारा था। है। इसलिए हम अब तसल्ली से हैं, क्योंकि जो एक मेहनत होती है ना, वो आपकी पहचान बन जाती है और लोग आपको जानते हैं। तो मैडम मंशा की पहचान उसकी मेहनत है। नो डाउट, बहुत बहुत बड़े फेशियल्स मैंने कंपनी जो इस टाइम पे इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही हैं, उनके इवेंट ऑर्गेनाइज किए। मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है, एक बहुत बड़ी कंपनी जिसका फेशियल फर्स्ट टाइम मैंने लॉन्च किया सन 2008 में। ठीक है, उसके बाद बहुत सी कंपनीज, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं एक क्लास पढ़ाने आया था, आपने मुझे वहीं होटल में पकड़ लिया, शाउट आउट दे के जाए, हाँ, ये मैंने कंपनी तब मेरा एक ब्रांड लॉन्च था। हाँ। और कोरोना के दौरान ही वो लॉन्च हाँ, था। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, बाकी एज ए ब्यूटिशियन हूँ, बहुत सी कंपनीज की मैं एज ए टेक्निकल भी रही, मेकअप आर्टिस्ट भी रही, Sure. बहुत वर्क किया। अब जो है काम कर रहे हैं अपने मिशाज ब्रांड को लेके, गुड, जो कि हमारा स्किन एंड मेकअप है, दोनों का ब्रांड है। बेसिकली बात वही आ जाती है मैडम हुमैरा खालिद अली, कि हमारी जो फैमिली होती है ना, ये समझ ले कि हम जैसी ख़वातीन के लिए ना फैमिली मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, और हम जो हैं एक मोटिवेट करते हैं आप आने वाली हाँ। ब्यूटिशियंस को भी, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हैं। कोई मैडम मंशा बनना चाहती है, कोई मैडम हुमैरा खालिद बनना चाहती है ना, कि रोल मॉडल तो मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर कहूँगी, जो ब्यूटिशियंस हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, मेहनत मेहनत मेहनत, सिर्फ मेहनत को प्रेफर करें, मत किसी के पीछे भागें। ठीक है, कि वो क्या है, वो क्या कर रहा है, मैं भी ऐसे शॉर्ट रास्ता इख्तियार ना करें। हाँ। सिर्फ अपनी मेहनत को फोकस करें, और इंशाल्लाह ताला वो मैडम मंशा भी बनेंगी और मैडम हुमैरा खालिद भी बनेंगी। वेरी गुड, बहुत खूबसूरत बात कही कि मेहनत के ऊपर, मेहनत के बाल बोते के ऊपर आप अपना नाम बना सकते हैं। आप जिसको रोल मॉडल बनाते हैं, चूज़ करते हैं, उसके नक्शे कदम पे चल सकते हैं और वैसे बन सकते हैं। अल्लाह ने आपको भी उतनी ही सलाहियत दी है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर लॉरेंस कंपनी, जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं, उन्होंने बहुत ही अच्छे आपके लिए गिफ्ट हैम्पर्स भी रखे हुए हैं, आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी हुई हैं। जैसा कि हम हर प्रोग्राम में बताते हैं कि ये 30,000 रुपये की ख़रीदारी के ऊपर, जो कि इसके अंदर मैनी पैडी का सेट है, इसके अंदर फेशियल का सेट है, इसके अंदर कैराटीन का सेट है, इसके अंदर बाकायदा एक्सेंसो का सेट है, ये 40,000 का जो पैकेज बनता है, इन्होंने ओनली 30,000 का होम केयर के साथ आपको दे रहे हैं। एक तो इसमें 10,000 आपको डिस्काउंट है, और दूसरा 10,000 रुपये का उनका FAF का जो कि प्रोफेशनल सेट है, ये भी आपको फ्री में गिफ्ट दे रहे हैं। फौरी तौर पे जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, इस पे कॉन्टैक्ट करें और आप 40,000 वाला गिफ्ट हैम्पर लें 30,000 में, और इसके साथ 10,000 वाला गिफ्ट हैम्पर बिल्कुल फ्री है आपको। हमारी बातें होती रहेंगी जी। सुमैरा खालिद साहिबा, कितनी दुल्हनें बना चुकी, कितने खूबसूरत चेहरे बना चुकी हैं आप आज तक? सर जी, हम ब्यूटिशियंस को अल्लाह पाक की तरफ से कहते हैं ना कि हमें गिफ्ट है, बेशक, कि हम उसकी खूबसूरत तख्लीक को और ज़्यादा खूबसूरत क्या करते हैं। बात है।
और ये हम ब्यूटिशियन को मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक की तरफ से गिफ्ट है, बेशक इसमें और इसकी तो मैंने कभी काउंट ही नहीं किया। काउंट ही नहीं किया। नो सर जी। बहुत सारे लोग, कोई ऐसा किस्सा कि आपने ब्राइड बनाई हो और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हों घर वाले, उसका हस्बैंड या दुल्हा, कोई ऐसा कभी कोई वाक़या हुआ ज़िंदगी में? ऐसा वाक़या तो कोई इतना ख़ास नहीं है, होते रहते हैं जी, बिल्कुल। इतनी ब्राइड्स करते इतने लोग होते हैं। एक मैं आपको बताऊं कि अब मुझे कहा गया था कि मैंने एक ब्राइड्स को रेडी किया। हाँ। उसकी मदर आई, वो कहती कि जो आपकी पिक्स टिकटॉक पर देखी, क्या ऐसी मेरी बेटी बन जाएगी? मैंने कहा जी हो जाएगी, क्यों नहीं होगी। अगर आपने मेरा मेकअप मैं ही कर रही हूँ, वीडियो भी देखी आपने, तो मैंने ही किया ना उसको। तो वो जब मैंने बच्ची को देखा तो वैसे मैं थोड़ी सी परेशान हो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा फेस ही नहीं था, वैसे फीचर ही नहीं थे, डल कम्प्लेक्शन था। तो मैंने कहा ओके, मैंने जब रेडी किया तो बहुत बहुत खूबसूरत लग रही थी। गुड। तो बिल्कुल, यानी कि पहले परेशान आप थी मैं खुद हो गई, लेकिन आपने उसको चैलेंज को कबूल किया और किया। तो जब वो हमें भी कि ये कहाँ तक सच है, ये तो क्लाइंट हमें बताता ना सर। सही बात। तो जब वो सुबह जब वलीमा था, तो जब लड़के ने देखा तो वो बड़ी लड़ाई उनकी हुई। वो इंस्पेक्टर भी था। ओके। उन्होंने कहा मैंने इसके ऊपर केस कर देना है। यानी कि मेकअप आर्टिस्ट के ऊपर केस कर देना है कि मैंने तो, मुझे तो दिखाया, मतलब कि मैंने जो पिक्स देखी थी वो लड़की और थी, जब ये सुबह वॉश किया तो कुछ और थी। तो वो फिर ये बात सुना कि मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा उनकी क्रैश था लड़के के साथ। इंस्पेक्टर था, मैंने ये करना है। वो फिर वो लड़का ही लेके वालीमे पे फिर आया कि जैसे हमने इसको रात को कल रेडी किया, आज भी वैसा तैयार किया। वो इसलिए कि आज मेरे रिसेप्शन है, आज सारी दुनिया, सब लोग, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स आएंगे। तो मुझे फिर बताया गया कि वो ये तो रात को, अब सुबह मॉर्निंग में आपके ऊपर केस करने वाला था। अच्छा, लेकिन नाज़रीन ऐसा भी होता है, हालांकि इनके आर्ट के ऊपर तो हमें फ़ख्र होना चाहिए। जितनी भी मेरे पाकिस्तान के अंदर आर्टिस्ट हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, हेयर स्टाइलिस्ट हैं, उनके ऊपर तो हमें नाज होना चाहिए कि अल्लाह ने कितना हुनर दिया हुआ है। हाँ, जो लोग अपनी केयर नहीं करते, बच्चियाँ नहीं केयर करती, केयरलेस होती हैं, उनको भी केयर करनी चाहिए, ताकि बच्चियों के लिए बहुत मसाइल होते हैं। ख़ास तौर पे हर मर्द, हर लड़का आजकल बेशक वो जैसा भी हो, अपनी शक्ल शीशे में नहीं देखेगा, सर पे बाल हैं या नहीं हैं, आंखें मेरी कैसी हैं, हाइट मेरी कैसी, लेकिन वो चाहेगा कि उसको बीवी मुझे जो बीवी मिले वो ऐसी हो कि हर खूबसूरत चीज उसके अंदर हो। तो ये लेडीज को खूबसूरत बनाया गया, हमारी जो सोच है। वैसे जी मंशा जी, आपने बड़े बड़े शो ऑर्गेनाइज किए, माशाल्लाह बहुत बड़ा शो आप पाकिस्तान में कर रही हैं, पूरे पाकिस्तान में आप फिरती हैं। पाकिस्तान में कौन सी जगह है जहाँ ज़्यादा लोग पसंद करते हैं क्लासेस को, आपके काम को, आर्ट को? पूरे पाकिस्तान में फिरी हैं, किस कहते हैं ना कि आपका जो होम टाउन होता है ना, यहाँ पे अगर बंदा कामयाब है ना, वो पूरे पाकिस्तान में कामयाब है। लाहौर में मेरी बहुत ज़बरदस्त क्लासेस होती हैं और बड़ी पसंद की जाती हैं। अब हमें बहुत ज़्यादा कॉल्स हैं, कब है इवेंट्स। इंशाल्लाह ताला HD ग्लो के नाम से हमारा मेकअप रेंज आ रही है, सारी फैब में मैं इवेंट करूँगी, बिग इवेंट्स करूँगी अल्हम्दुलिल्लाह, और आपके साथ ही करूँगी। बड़ी अच्छी बात है जी, अल्लाह ताला कामयाबी दे और आप ज़रूर करें। देखिए, आर्ट एक ऐसी चीज़ है, हुनर एक ऐसा चीज़ है, और ये जितने भी हमारी कंपनीज़ के लोग हैं वो हमारी फील्ड के लिए, ब्यूटिशियन फील्ड के लिए बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, क्योंकि सपोर्ट कर रहे हैं। ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत है कॉस्मेटिक की दुनिया। अगर वो ना हो तो शायद हम लेटेस्ट काम, टेक्निक्स ना लेके आ सकें। क्या कहती हैं आप इस बारे में? कंपनी का कितना साथ है, मेकअप हो, हेयर हो, जैसे अभी हेयर का काम है, लॉरेज कंपनी है, देखिए इनका एक्सटेंसो है, केराटिन है, कलर्स हैं, तो अगर ये कंपनी हमें सपोर्ट ना करें तो क्या समझती हैं आप, ज़रा बताएं। सर, हम लोग बिल्कुल अनकम्प्लीट है अगर तो कंपनीज हमारे साथ नहीं है ज्वाइन, और अच्छे ब्रांड हमारे साथ नहीं है, तो हम कैसे वर्क करेंगे? हम इसी के ऊपर तो वर्क करते हैं ना। जैसे कि हम बेस के ऊपर करते हैं, आइस मेकअप पे कर रहे हैं, लैशेस पे कर रहे हैं, हेयर एक्सटेंशन पे कर रहे हैं, तो इसके बगैर तो हम बिल्कुल अनकम्प्लीट है ना। यानी कि हमारा साथ और कंपनीज का साथ एक चोली दामन का है। बिल्कुल। अगर हम अकेले हों तो शायद हम जिद्दत में नहीं लेके आएंगे, जिस तरह के अभी जिद्दत में हर चीज़ चल रही है, और जिद्दत में कलर्स चल रहे हैं, जिद्दत में मेकअप चल रहे हैं, जिद्दत में स्टाइलिंग चल रही है, और जैसे एक्सटेंशन चल रही है। सर जी, अब ये कितना हमें इजी कर दिया एक्सटेंशन का। एक्सटेंशन ने देखिए, आजकल की बच्चियाँ इतनी ज़्यादा डाई यूज़र हो चुकी हैं कि उनके मेटेलिक्स हेयर्स हैं और बिल्कुल शॉर्ट हेयर्स हैं। अब वो एक नेट से लेके आती हैं कि हमें ऐसा स्टाइल चाहिए, वो लॉन्ग में है, तो हम कैसे उसको अवॉइड करेंगे? तो फिर इसके लिए हमें तो ये कंपनी जितनी भी है, चाहे वो एक्सटेंशंस की है, चाहे वो हेयर्स की
या मेकअप की है, तो कैसे बेसिकली बात ये आ पॉसिबल गई है? है सुमेरा जी के डिपेंडेंट ब्यूटिशियंस भी जो हो गई हैं ना, वो कंपनीज पे ही हो गई हैं कि कंपनी क्वालिटी बहुत अच्छी दे रही है, बिल्कुल, ठीक है, तो उनका क्लाइंट है। सही बात। बाकी हम जितना मर्जी हम कहेंगे हमारे 25 साल का एक्सपीरियंस है, 50 साल का एक्सपीरियंस है, जब तक हमारे पास प्रोडक्ट क्वालिटी की अच्छी नहीं होगी तो हम काम ही नहीं कर सकते ना। और जब मैं भी ऑन द स्टेज अपने प्रोडक्ट्स पे डेमो देती हूँ, मैं यही कहती हूँ कि अगर आप PhD कर लो, डिग्री होल्डर हो जाओ, सारा कुछ कर लो, वर्क जो है वो आपकी प्रोडक्ट्स नहीं करना है। सही बात। ठीक है, अगर प्रोडक्ट्स अच्छी आप नहीं क्या है तो वो कहेंगी, काम है। इतनी प्रोडक्ट पाकिस्तान में आ रही हैं, बहुत सारी नाकस प्रोडक्ट भी सर आ पता रही हैं, क्या, मैं आप आपको इसके एक बात बारे में क्या बताऊं? सर कहेंगी? मैं आपको यहाँ पे एक बात कहूँगी कि वो देखा देखी आप इसने कर लिया, उसने कर लिया, इसी तरह से सिस्टम चल रहे हैं और सभी काम कर रहे हैं और सभी कामयाब भी हैं। ये भी समझ नहीं आ रही है। क्लासेस, सब लोग कहते हैं जी क्लासें नहीं लेनी, क्लासें नहीं लेनी, हर एक, अब क्लासेस भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बहुत ज़्यादा क्लासेस भी हो रही मैं हैं। तो समझता हूँ कि अब ना मिशाज जो है ये थोड़ा सा हटा है क्लासेस, क्योंकि हमने भी पूरा पाकिस्तान घूमा है अपने प्रोडक्ट्स को लेके, लेकिन जो क्वालिटी प्रोडक्ट है ये मिशाज की मानी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मिशाज की बहुत सी कॉपियाँ निकली, मेकअप में भी सारा कुछ चल रहा है, लेकिन जो क्वालिटी ने मिशाज ने दे दिया ना, आपने भी बहुत सा काम किया, आर्टिस्ट लोगों ने भी बहुत सा काम किया। अब अगर हम क्लासेस नहीं भी करते हैं तो हमारे इतने ज़्यादा ऑर्डर्स हम घर बैठे काम कर रहे हैं। सही बात। ऑनलाइन देखिए कंपनीज बहुत सारी हैं पाकिस्तान में, स्किन की, हेयर की, मेकअप की, लेकिन वही बात आ जाती है कि जीतता वही है जो सच्चा होता है, जी, जिसके अंदर क्वालिटीज़ होती है, जिसके बिल्कुल अंदर कोई चीज़ होती है कि अगर आप कोई हल्की चीज़ लगाएंगे क्लाइंट्स का भी नुकसान है, आपको कंप्लेंट्स भी आएगी, और वो कंप्लेंट्स क्या होगी कि आपके नाम को डैमेज करेगी। मेरा ख्याल है कि हमें कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले क्लाइंट्स के ऊपर ये देखना चाहिए कि क्या ये मैं अपने ऊपर कर सकता हूँ या मैं अपने ऊपर कर सकती हूँ। अगर आप अपने ऊपर कर सकती हैं तो फिर क्लाइंट्स के ऊपर भी करें। हम ये करते हैं कि जो अपने ऊपर चीज़ नहीं यूज़ कर सकते हम वो भी क्लाइंट्स पे लगाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मिशाज को लेके मैं मंशा मलिक, मेरा अपना 22 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैं खुद एज ए ब्यूटिशियन हूँ, मेकअप आर्टिस्ट, मैंने बहुत ब्रांड यूज़ किए थे। जो क्वालिटी प्रोडक्ट मैंने बहुत बहुत महंगे ब्रांडों में देखी थी या मैंने खुद यूज़ की थी, वही क्वालिटी ब्रांड में मैं अपनी प्रोडक्ट्स में लेके आई। वो इतने रीज़नेबल है कि हम A, B, C तमाम कैटेगरी में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी मिशाज की जो कामयाबी है एज ए मेकअप में भी और स्किन में भी, मैं ये समझती हूँ जो कि A कैटेगरी के लोग हैं ना, वो भी हमारे मिशाज पे आ गए। बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह हम इसके ऊपर मेकअप का जो सेगमेंट होगा हम मिशाज के ऊपर ज़रूर लेके भी आएंगे, और मैं चाहूँगा कि मिशाज भी हमारे AGN न्यूज़ के ऊपर एक बहुत अच्छा सेगमेंट्स करे जिसके अंदर बहुत सारी ब्राइड्स हो, पाकिस्तान के तमाम फेमस मेकअप आर्टिस्ट उसके ऊपर मेकअप करें और हर का एक मेकअप दिखाया जाए। और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, हमने काम भी बहुत करना है। सुमेरा खालिद साहिबा आज आई हुई हैं, मैं चाहूँगा कि इनके साथ हम आज कुछ वर्क भी देखें इनका और आपसे शेयर करें। बहुत अच्छे मेकअप्स करती हैं, फर्स्ट डे ब्राइड हो, सेकंड डे ब्राइड हो, वलीमा मेकअप हो या मेहंदी मेकअप हो। तो सुमेरा जी क्या समझती हैं हमारे ऑडियंस को, कोई मेकअप आप दिखाना चाहेंगी, कोई बताएंगी टेक्निक्स आपके पास क्या है और आपकी लुक कैसे निकलती है ब्राइड की, ज़रा बताएं ना कैमरे में हमें। थैंक यू सो मच सर जी, मेरे लिए बहुत गुड लक है कि मुझे आपने इनवाइट किया आज, और आप मेरे बहुत सीनियर सर हैं और मैं बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ आपके काम को। थैंक यू। और बहुत कुछ आपसे भी हम लोगों ने सीखा हुआ है। हम टीचर्स इसीलिए हैं कि हम आप टीचर्स को देखा, फॉलो किया, और रिस्पेक्ट आज तक हम लोग टीचर्स की करते हैं। ये तो सुमेरा देखो, आज जिस बंदे ने अपने उस्तादों की इज्जत की है वो इज्जत ले रहा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे माँ बाप की इज्जत करते हो तो आपके बच्चे भी आपकी इज्जत करेंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने उस्तादों की इज्जत की है और आज इनके बहुत सारे स्टूडेंट इनकी इज्जत कर रहे हैं। जी, तो क्या करके दिखाएंगे आज सर जी? आज वलीमा लुक। वलीमा लुक आजकल सीजन भी चल रहा है ना, तो क्या डिमांड करते हैं लोग, कैसा मेकअप दें, कैसा मेकअप होना चाहिए, चिट्टा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, जरा बताएं ना क्या डिमांड है लोग? सर जी हर क्लाइंट की अपनी एक डिमांड है। आप ये बिल्कुल कहते हैं कि हमारे जैसे स्किन है, हैंड की स्किन है बिल्कुल सेम वैसी, नेक की स्किन वैसी होनी चाहिए। कुछ बहुत फेयर में मांगते हैं, तो अकॉर्डिंग उनके फिर काम जो फेयर मांगते हैं उनके हाथ और गले का, फिर ये तो हम वहाँ पे बेस हैंड पे करते हैं, लेकिन फिर भी 100% तो मेरा ख्याल है उस तरह नहीं होता होगा। हाँ जी, नेचुरल में। लेकिन ये सर जी अपना वर्क जब हम लोग दिखाते हैं ना, कि अपना वर्क दिखा देते हैं कि ये हमारा वर्क है, अगर इसके ऊपर आप डाउन जाना चाहते हैं तो हम ले जाएंगे आपके वाइट कलर को या आपके नेचुरल को। तो आपको बताऊँ सर जी अल्हम्दुलिल्लाह 90% तो वहीं पे सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। तो ये हम मेकअप आर्टिस्ट को होना चाहिए। आजकल आप पे छोड़ती हैं मेकअप, यानी जिस तरह मेकअप आर्टिस्ट हैं, या खुद अपनी डिमांड बताती हैं कि मुझे ऐसा तैयार करें, ऐसा करें, या खुद से आप कहती हैं मैं आपकी लुक देख ली, इसको मैं तैयार करूँगी? जी सर जी, वो हर बच्ची लेके आ रही है। हर बच्ची, इंटरनेट इतना फास्ट हो चुका हुआ है कि वो काशिश ब्राइड्स, फला ब्राइड्स, वो ब्राइड्स,
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सर जी ये होता है कि जब हम लोग काम कर रहे होते हैं, आजकल जो स्टूडेंट हैं या जो क्लाइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प हैं। उनको जब आप हाथ लगाते हैं यकीन मान उनको समझ आ जाती है ये प्रोफेशनल है सही या अनप्रोफेशनल तो देखिए आपका रवैया देख के, आपका गुफ्तगू देख के क्लाइंट्स देख लेता है जी, कि बिल्कुल। शी इज प्रोफेशनल या लर्निंग या क्या और है। मेरे तो सर जी 90% जितना भी क्लाइंट है तो वो तो मेरे काम को ही सेटिस्फाइड हो जाते हैं। श्योर तो कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो फिर फेयर में आ जाते हैं तो फिर कर देती हूँ। ओके फिर भी मांगते हैं जी, लोग। जी, बिल्कुल। मंशा जी आप बताएं, सारे जगह पे आप मेकअप किए हैं, आपने भी किए हैं, आपके आर्टिस्टों में किए हैं। हर शहर का अपना मेकअप का एक म्यार है या डिमांड है कि किसी जगह डार्क है, किसी जगह लाइट है, किसी जगह कैसा है, ऐसा है या सब एक जैसा? नहीं, वो डिपेंडेंट होता है कि आर्टिस्ट पे कि आपका आर्टिस्ट काम कैसा कर रहा है। इलाके में जैसे कि हाँ। आप जनूबी पंजाब में जाते हो जी। तो वही मेकअप ऐसा लोग पसंद करते हैं जो पेशावर में पसंद करते हैं या कराची में पसंद करते हैं? पेशावर में तो बहुत ज्यादा शिमरी मेकअप पंजाब पसंद। में भी तो शिमरी मैं इसीलिए पूछना चाह रहा हूँ, जरा ऑडियंस में बताएं ना, आप पूरे पेशावर में पाकिस्तान वो में- हमारे जैसे ग्लिटर्स हैं, चंक्स हैं, वो बड़ा वो लोग लाइक पसंद करते हैं, बहुत हैं। ज्यादा और पंजाब में लोग कैसा पसंद करते हैं, लाहौर में क्या पसंद करते हैं? यहाँ पे हमारे 3D चलते हैं, HD चलते हैं, और जो यहाँ हमारा है- भड़कीले भड़कूले हाँ पसंद नहीं करते नहीं, यहाँ पे बड़ा नूड मेकअप पसंद अच्छा करते हैं वैसे लाहौर में। दुनिया में मैं बताऊं, हमारे पाकिस्तान के अंदर जनूबी लोग पंजाब में कहते हैं, चमकू चलता है, हमारे लेकिन लोग लाहौर कहते में हैं ऐसा लाहौर ये मेकअप जड़ा पसंद करते हो, बड़ा चमकीला भड़कीला नहीं, नहीं, पसंद करते हैं। नहीं, नहीं, लाहौर लेकिन में बड़ा nude makeup आपने पसंद वैसे करते भी हैं। मुझे ये चेंज बात हाँ। तो कराची में लोग कैसा मेकअप पसंद करते हैं? अभी मैं कराची गई, इंशाल्लाह आपके साथ जाऊंगी। अच्छा कराची नहीं गए, तो मैं समझता हूँ हर जगह पे अपनी अपनी पसंद के हर तरह के लोग होते हैं। लोग होते हैं, यानी कि अगर पेशावर में कुछ लोग ऐसे पसंद कर रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो म्यूट मेकअप पसंद करते हैं, जो बिल्कुल मेकअप लेस पसंद करते हैं। लाहौर में भी ऐसे लोग हैं, कुछ चाहते हैं कि कॉकटेल मेकअप हो, कुछ लोग चाहते हैं ग्लैमर मेकअप हो, और कुछ लोग चाहते हैं बिल्कुल नो मेकअप हो, पता ही ना चले। हर तरह के लोग होते हैं। नाज़रीन हम छोटा सा लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कंटिन्यू करेंगे बात। हमारी दोनों स्टूडियो में गेस्ट बैठी हुए हैं, मैडम मंशा मलिक साहबा और सुमेरा खालिद साहबा।